क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में हों और बहुत ही जल्दी क्लाइमेक्स पर पहुंच गए हों? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम वाली टॉपिक पर जो लाखों मर्दों को इफेक्ट करती है, लेकिन इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता, जिसका नाम है शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सेक्सुअल प्रॉब्लम है, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से लोग या तो घबरा जाते हैं या अच्छे से ठगे जाते हैं। आज हम साइंटिफिक डेटा, मेडिकल रिसर्च और साइकोलॉजी की मदद से इसको डिटेल में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इसके कारण क्या है, इलाज और मिथक के बारे में भी पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शीघ्र पतन आखिर है क्या। WHO के अकॉर्डिंग जब कोई मर्द बहुत ही कम समय यानी 1 मिनट से पहले क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है, उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और वो खुद को इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसे ही शीघ्र पतन कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 बार ऐसा हो जाए तो आप बीमार हैं। डायग्नोसिस तब होता है जब ये समस्या लगातार बनी रहे और इंसान को मानसिक तनाव देने लगे। अब बात करते हैं एक्चुअल डेटा की। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में करीब 30% पुरुषों को कभी ना कभी शीघ्र पतन की समस्या होती है। इंडिया में यह संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ सेक्स से जुड़ी जानकारी या ओपन डिस्कशन की कमी है। इसलिए इसे कोई शर्म की बात नहीं समझना चाहिए। ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज मुमकिन है। अब आगे बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। दोस्तों, शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पीछे 2 कारण होते हैं। नंबर 1 फिजिकल काज, नंबर 2 मेंटल काज या साइकोलॉजिकल काज भी इसको कहते हैं। अगर हम फिजिकल काज की बात करें तो भारत में हर 3 में से 1 मर्द शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से जूझ रहा है। बहुत से लोग इसे मानसिक कमजोरी या शर्म के कारण मानते हैं, लेकिन इसके पीछे फिजिकल काज यानी शारीरिक कारण भी होते हैं। जो आप समझेंगे तो समाधान भी इसका आसानी से हो जाएगा। आइए जानते हैं शीघ्र पतन के 5 फिजिकल कारणों को साइंस और हेल्थ के नजरिए से। दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी आपका दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसें इसमें अहम रोल निभाती हैं। अगर ये किसी इंसान को होता है तो इसके पीछे मेन कारण क्या होते हैं, इसको समझते हैं। नंबर 1 मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन या नसों का सूजन या डैमेज। तो इसका सीधा सीधा असर सेक्सुअल कंट्रोल पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्पाइनल कार्ड से जुड़ी हुई नसें ओवर सेंसिटिव हो तो एक्साइटमेंट पर तुरंत रिएक्शन होती है और सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। नंबर 2 हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें आता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन सिर्फ मर्दानगी का प्रतीक नहीं है, सेक्सुअल फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए या थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को एबनॉर्मल तौर पर तेज कर सकता है। एक्सेस थायराइड यानी हाइपोथायरॉयडिज्म से बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है, जिससे एक्साइटमेंट का कंट्रोल बिगड़ जाता है। नंबर 3 प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं। दोस्तों, प्रोस्टेट मर्दों में सीमन के लिक्विड को कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड है। अगर प्रोस्टेट में सूजन आ जाए, प्रोस्टाइटिस हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो सीमन निकलने का जो प्रोसेस होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे मामले में सीमन बिना कंट्रोल के जल्दी निकल जाता है। पेशाब में जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है। इसलिए प्रोस्टेट हेल्थ का सीधा कनेक्शन सेक्सुअल परफॉर्मेंस से है। नंबर 4 पेल्विक मसल्स की कमजोरी। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि शीघ्र पतन को रोकने में पेल्विक फ्लोर मसल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये मसल्स कमजोर हो तो सीमन को रोकने की जो ताकत होती है वो घट जाती है और एक्साइटमेंट के वक्त बॉडी खुद कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसका हल ये है कीगल एक्सरसाइज, जो इन मसल्स को मजबूत बनाती है। नंबर 5 दवाओं और शराब का असर। दोस्तों, कुछ दवाएं जैसे एंटी डिप्रेसेंट, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं या बहुत ज़्यादा शराब पीना, इनसे बॉडी का जो एक्साइटमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ मामलों में बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है और शीघ्र पतन हो जाता है। शीघ्र पतन सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि शारीरिक तौर से जुड़ा हुआ एक मेंटल इशू भी हो सकता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉज की। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि सिर्फ सोचने से ही किसी का परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कारणों से भी होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे शीघ्र पतन के 5 मेन साइकोलॉजिकल कारणों की, यानी ऐसे कारण जो आपके दिमाग से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब कोई इंसान सोचने लगे कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, अगर जल्दी हो गया तो क्या होगा,
तो ये डर खुद ब खुद उसकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। दिमाग एक्साइटमेंट और डर में फर्क नहीं कर पाता और बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है। नंबर 2, स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्ट्रेस, मेंटल वीकनेस और डिप्रेशन ये सीधे दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करते हैं जो सेक्सुअल कंट्रोल को रेगुलेट करता है। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, इनमें दिमाग जल्दीबाजी में फैसले लेने लगता है और उसी के असर से शीघ्रपतन हो जाता है। नंबर 3, बचपन या पुराने अनुभव। अगर किसी इंसान को बचपन में सेक्स को लेकर शर्मिंदगी, डर या किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा हो तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और बाद में शीघ्रपतन जैसी समस्या का कारण बन सकता है। नंबर 4, पॉर्न की लत और गलत थॉट्स। दोस्तों, लगातार पॉर्न फिल्में देखने वालों के दिमाग में सेक्सुअल रिस्पॉन्स का जो सिस्टम होता है वो तेज हो जाता है। वास्तविक जीवन की तुलना में फैंटेसी ज़्यादा तेज होती है, दिमाग जल्दी उत्तेजित होता है और इसी वजह से असली जीवन में ये जो प्रक्रिया है वो तेजी से पूरी हो जाती है और इसे कहते हैं ओवर स्टिमुलेटेड माइंड सिंड्रोम। नंबर 5, लो सेल्फ स्टीम। अगर कोई इंसान बार बार खुद को नीचा समझे, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, तो ये लो सेल्फ स्टीम जो होती है उसकी मानसिक कंडीशन को कमज़ोर बना देती है। इसे दिमाग अनजाने में जल्द ख़त्म करने का मैसेज देता है और यह इंसान कंट्रोल खो देता है। तो अब इसका समाधान क्या है? अगर कारण दिमाग में है तो समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए, जिसके लिए खुद को स्वीकार करें, अपने एक्सपर्ट से बात करें, मेडिटेशंस, योग और तनाव को कम करने वाले उपाय को फॉलो करें, पॉर्न से दूरी बनाएं और खुद पर कंट्रोल पाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है, इसे समझदारी और समय से संभाला जा सकता है। जब दिमाग मजबूत होगा तो शरीर खुद आपका साथ देगा। नंबर 2 के प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, जो कि है मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस जैसे सेरोटोनिन की कमी, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, थायराइड या प्रोस्टेट से जुड़ी हुई बीमारियां, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जुड़ा हुआ डर जो आपके दिल में समा जाता है और मोटे तौर पर 70% मामलों में कारण मानसिक होते हैं और इसलिए काउंसलिंग और थेरेपी बेहद असरदार होती है। अब बात करते हैं इलाज की, जिसमें दोस्तों आपको बिहेवियर टेक्निक को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब फाइनली बात करते हैं आयुर्वेद और यूनानी पैथी के उस लाजवाब नुस्खे के बारे में जो शीघ्र पतन में रामबाण की तरह असर दिखाती है। जिसके लिए आपको लेना है सफ़ेद मूसली 30 ग्राम, सालब मिश्री 30 ग्राम, सालब पंचा 30 ग्राम। इन तीनों जड़ी बूटियों को इक्वल क्वांटिटी में 30-30 ग्राम आपको लेना है और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाए तो इसे 250 ml दूध में अच्छे से पका लेना है और इस दूध को रोज रात सोने से पहले कम से कम 40 दिन तक पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन में ही इसके मैजिकल रिजल्ट देखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सेक्स से रिलेटेड और भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं उस खतरे की जो इंटरनेट पे और बाज़ार में मौजूद हैं। झूठे वादे, नकली दवाइयाँ और सेक्सोलॉजिस्ट के नाम पर फ्रॉड। 10 मिनट वाला चूर्ण, 60 मिनट ताकत, 100% इलाज की गारंटी, ये सब मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट में स्टेरॉइड, नकली केमिकल्स या भारी मात्रा में वैग्रा टाइप की ड्रग्स मिले हुए होते हैं। इनसे बॉडी को नुकसान हो सकता है, इसलिए केवल सर्टिफाइड डॉक्टर की ही सलाह से अपना इलाज करवाएं, सर्टिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। तो दोस्तों, शीघ्र पतन कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है और इसका समाधान पॉसिबल है। सही जानकारी, साइंटिफिक एक्सरसाइज और मेंटल सपोर्ट से इसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिए, परफॉर्मेंस से ज़्यादा ज़रूरी है पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शंस और कम्युनिकेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।